हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज हम बात करेंगे बीएड की। हाँ, जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर के आप लोगों के एग्ज़ाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और परसों आप लोगों का लास्ट पेपर था। ठीक है, अब बात चलेगी बीएड सेकेंड ईयर की। बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल कब से हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को अभी तक प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल मिल चुका होगा। और दूसरी बात यह है कि 15 से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, 15 जुलाई से। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज के हैं 18 से 20 तक। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने प्रैक्टिकल्स फाइल अब तक नहीं बनाई है तो वो आपको बना लेनी चाहिए। अगर बनाई हुई है और कंप्लीट नहीं है तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो आपकी ईपीसी फाइल्स हो या फिर आपके टीचिंग के जो सब्जेक्ट हैं उनकी फाइल्स हों। और दूसरी बात ये, अगर आपके जो टीचिंग वाले जो सब्जेक्ट हैं उनमें बच्चे पता क्या करते हैं, उनमें बच्चे करते हैं सिर्फ जो मटेरियल उसको लिख कर ले आएंगे, लेसन प्लान लिख कर ले आते हैं, और जो एक प्रॉपर जो एक पीपल टीचर की जो एक एक्टिविटी होती है बच्चे उसको पूरा नहीं करता है। अब जैसे लेसन प्लान आप बच्चा पढ़ाते हुए ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ अपने जो स्टूडेंट हैं उनको समझाता है, कुछ लिखता है, कुछ एक एक्टिविटी है जो वो बोर्ड पे एक्सप्लेन करता है, कोई किसी चीज़ का मीनिंग है, तो वो जो एक्टिविटी है जो आपने बोर्ड पे की है, बोर्ड पे लिखकर बच्चों को जो समझाया है, चाहे आपने उसमें कोई डायग्राम बनाया है चाहे कुछ भी, बट वो वाली एक्टिविटी बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर जो आपकी फाइल्स हैं वहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड का स्पेस दिया होता है ना, वहाँ पर वो नहीं लिख कर लाते, वो उसको ब्लैंक छोड़ कर ले आते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों का एक नेगेटिव जो है जो एग्जामिनेशन लेने के लिए आपका जो आता है जो इन्विजिलेटर आता है प्रैक्टिकल लेने के लिए, सो उस पर देखो नेगेटिव तो जाएगा ही। आप ऑलरेडी फाइल्स आपने कंप्लीट नहीं किया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैडम हमारे नंबर लगवा दो, नंबर लगवा दो। नंबर कितने लगवा दें आप लोगों की, ये बताओ। आप फाइल्स कंप्लीट ही नहीं करके लाए, नंबर कैसे लगवा दें आप लोगों के? कुछ तो करके लाओगे ना। ठीक है, कम से कम 15 लेसन प्लान। बच्चे ना तो कोई लेसन प्लान पूरा करते हैं, ना ऑब्जर्वेशन लेसन लिखते हैं, ना उनको ये पता है कि ऑब्जर्वेशन लेसन कौन से होते हैं, और एक लेसन प्लान का जो प्रॉपर एक रूल है वो क्या होता है। अब लेसन प्लान में भी अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ ब्लैक बोर्ड की, तो उसमें एक आप जब किसी बच्चे को टीच करते हो तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ नेचुरली अब तो होता है, बट ऐसे ही आपका जो लेसन प्लान अपनी फाइल में आप नोट डाउन करते हो वहाँ पर भी आपको वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में दिखाना होता है कि क्लास की ड्यूरेशन में कब कब आपने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया और उस पर क्या एक्टिविटी की। बट बच्चे वो वाला जो स्पेस है फाइल में ऐसे ही ब्लैंक ले आते हैं। दूसरी बड़ी बात, ऐसे ही वो लेसन प्लान जब आपका प्रैक्टिकल होता है ना उस दिन भी वो एक लेसन प्लान लेकर आती है, क्योंकि वही उनको टीच करना होता है, तो उसमें भी वो ऐसी कमियाँ लेकर आते हैं, ना तो अच्छे से लेसन प्लान बनाते हैं, ना जो एक्टिविटी है वो सारी कंप्लीट तरीके से कर लेकर आते हैं। और रही ईपीसी की फ़ाइल, अब ईपीसी का ये है कि ईपीसी की फाइल्स कौन सी है, कुछ बच्चों को अभी तक यही नहीं पता होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को ये चीज़ शायद पता हो, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। और ईपीसी में कितनी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को मतलब कंप्लीट करनी चाहिए। और जैसे कि अगर आप पेपर में आओगे, प्रैक्टिकल में आओगे, तो आप अपना टीचिंग एड्स लेके आओगे, चाहे वो चार्ट है, चाहे मॉडल है, या कोई अदर एक्टिविटी है वो आप लेकर आओगे। और रही बात जो आपकी प्रैक्टिकल्स की जो फाइल्स है टीचिंग वाली है जो पेडागोजी सब्जेक्ट की आती है, उसमें भी बच्चे उनको कवर करना ज़रूरी नहीं समझते, बस जैसी कैसी हैं उठाई और लेकर आ जाते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए प्रैक्टिकल में, या हमारी तो कॉलेज वालों ने रिकमेंड नहीं किया। देखिए कॉलेज वाला किस किस का रिकमेंड करेगा, आप ये बताओ ना। आप खुद के भी एफर्ट डालो ना, जो चीज़ आपको बोली है बाकायदा वो करके लेके आई है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एग्जामिनर तो आपको नेचुरली वैसे ही नंबर अच्छे देगा। और दूसरी बात है कि अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक भी ब्लैक बोर्ड पे टीच नहीं किया होगा। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक भी इतना कष्ट ही नहीं करते कि अपनी प्रैक्टिस कर लें, ये कॉलेज में जाकर कोई क्लास लगा लें। ठीक है, जो जो आपकी टीचर की जो ट्रेनिंग होती है पीपल टीचर की, ठीक है, जो टीपी लगती है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है, उसमें जाकर ज़्यादा नहीं कुछ दिन जाकर ही कुछ मतलब सीख लें कि क्या कुछ है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब नहीं प्रैक्टिस किया तो आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 से 15 दिन का टाइम अभी भी है। आप अपना लेसन प्लान तैयार कीजिए, 2 लेसन प्लान, कौन सी क्लास का है, क्या आपका टॉपिक है, कब आपको टॉपिक लिखना है, क्लास में आपको कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको बच्चों को अट्रैक्ट करके अपना टॉपिक अनाउंस करना है, या फिर ये कब क्या आप जाते ही टॉपिक अनाउंस कर दोगे, या फिर कुछ आप इंटरेस्टिंग जो क्लास का जो सिनेरियो उसको बनाओगे और उसके बाद फिर बच्चों को बताओगे, उनका
इंटरेस्ट बनाकर, ताकि बच्चे जानने के लिए उत्सुक हो जाएं कि जो हमारे सर या मैडम है वो हमें पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे आपकी जो ईपीसी की फाइल्स हैं उसमें वाइवा अगर आपका होता है, कुछ बच्चे कि ऐसी बस देखकर फाइल्स लिख ली, बना ली, वो गो थ्रो करके भी नहीं आते। आपको नंबर अच्छे चाहिए, कम से कम एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पुट करेगा वो तो आपको अच्छे से आने चाहिए ना। आपने जो फाइल आप उनको दे रहे हो, जो दिखा रहे हो कि मैंने ये फाइल बनाई है, ये मेरी वाइवा की फाइल है, उसमें से तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो पूछना तो दूर की बात, बच्चे फाइल्स भी कंप्लीट करके नहीं लेके आएंगे। ड्राइंग की फाइल उसको आधा, जो फाइल है ना उसको आधा अधूरा लेकर आ जाएंगे, बस हो गई फाइल कंप्लीट। तो उसमें जो जैसे अब आईसीटी की फाइल है उसमें आपको साथ में कंप्यूटर का जो भी आप लिखते हैं साथ में आपको उसके जो पिक्चर्स हैं वो भी पेस्ट करनी पड़ती हैं। बच्चे इतना कष्ट नहीं करते, लिख कर ले आएंगे, बट एक बुक स्टोर पे जाकर एक चार्ट मिलता है कंप्यूटर का, तो उसके अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर की, जो भी उसकी डिवाइसेस होती हैं, जितना भी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, सबकी मतलब पिक्चर मिल जाती हैं। वो लगाने का कष्ट ही नहीं करते, फिर उम्मीद करते हैं, फिर कॉलेज को शिकायत करते हैं कि आपने तो हमें हमारी मार्क्स अच्छे नहीं दिए हैं या आपने लगवाए नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज बिल्कुल अपनी मर्जी से मार्क्स लगा दे। 50% मार्क्स से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के हाथ में है। अब टीचिंग का जो पेपर है आपका उसमें 175 मार्क्स है। 75 जो का मार्क्स का जो क्राइटेरिया वो कॉलेज देता है, ठीक है। और जो 100 मार्क्स का उसका आपका प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको टीचिंग का डेमो देना होगा, उसमें आपको पढ़ा कर दिखाना होगा, आपकी फाइल जो एक इम्प्रेसिव हो, उसमें अच्छे से कवर कर रखा हो, और आप क्लास में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कैसे आप लेसन शुरू करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि जो चार्ट्स लेकर आते हैं बच्चे, उसमें क्या करते हैं, या तो बहुत ही बड़ा बड़ा लिख कर लेकर आएंगे, 4 अक्षर उसमें आएंगे, या फिर इतना छोटा लिखते हैं कि आपने अगर ब्लैक बोर्ड पे आपने पेस्ट कर भी दिया आपने इसकी साइड में तो वो दिखता ही नहीं है। तो एग्जामिनर आपको बीच में टोक देगा कि आप ठीक है, आप प्रैक्टिकल से आपका और आप टीचिंग का डेमो दे रहे हो, बट आपका जो चार्ट है वो तो दिखता ही नहीं है दूर से, जहाँ बच्चे बैठे हैं वहाँ से तो उसमें कुछ विजिबल नहीं है, आप इतना छोटा लिख कर ले आते हो। तो ये ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और रही बात अपना चाक, जो चौक है और डस्टर हो गया, अपना पॉइंटर लेकर आ सकते हो और इम्प्रेसिव बनाने के लिए, जैसे पढ़ाते हो आप कई बार पॉइंटर से बच्चों को पॉइंट आउट करते हो कि आपने क्या लिखा है और क्या आप पढ़ाना चाह रहे हो, क्या उनको समझाना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए बच्चा, कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, वो होना चाहिए, लगे एग्जामिनर को कि हाँ आप अच्छे से टीच कर सकते हो, आपकी अपने जो आप टॉपिक लेकर आए हो उस पर आपकी कमांड है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें यूज़फुल लगी होंगी। और अगर यूज़फुल लगी हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अभी मैं सोच रही थी कि एक वीडियो आपका जो टीचिंग का डेमो है उस पर बनाने का सोच रही थी कि कैसे आप एक इम्प्रेसिव वे में अपना जो प्रैक्टिकल का जो डेमो है टीचिंग का वो प्रैक्टिकल दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान रखोगे और इनको छोटी छोटी जो कमियां हैं इनको दूर करके आप अपना प्रैक्टिकल एक बिल्कुल ही नए तरीके से और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर देने के लिए आओगे। आप ऐसा प्रैक्टिकल दो कि आपको किसी को बोलना ना पड़े कि हमें हमारे मार्क्स लगवा दो या रिक्वेस्ट करनी पड़े। आपकी जो फाइल है ना, जो आप पढ़ा रहे हो और आपने जो फाइल दी है, जिसका एग्जामिनर जब आप टीच कर रहे हो उस टाइम चेक करता है, वो आप जो आप लेसन प्लान लेकर आए हो वहीं से ही आपके मार्क्स डिसाइड हो जाते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो किसी से फाइल्स बनवा कर ले आएंगे, और दूसरी बात है वो बस लास्ट मोमेंट पे फाइल्स उठाई, चार्ट उठाया, बोर्ड पे लगाया, पॉइंटर लिया और टीच करना शुरू कर देंगे। ना तो अपना अच्छे से प्रैक्टिस करके आते हैं कि कैसे टीच करना है, क्या उसकी विधियां हैं, क्या आप एक जो लेसन प्लान है उसमें क्या क्या फॉलो करते हैं, उसमें पीके टेस्टिंग क्या होती है, उसको कब यूज़ करते हैं। बस आए और सीधा उठाकर बोलना शुरू कर दिया। तो एग्जामिनर तो एक सेकंड में पता कर लेता है कि आपने फाइल्स खुद बनाई है, आप कितने प्रिपेयर हो। और बच्चे अगर फाइल्स खुद नहीं बनाई है तब भी 10 बार बोलते हैं कि यस हमने खुद बनाई है, खुद बनाई है, तो वो आपका एक नेगेटिव इम्प्रेशन ही डालता है। सो इतनी सारी बातें बताने का मेरा तो एक ही पर्पज़ है कि आप अपना बेस्ट दें, अपने तरीके से अपनी जो फाइल्स हैं उनको बेस्ट वे में प्रिपेयर करें, अपना वाइवा अच्छे से दें,
अपना जो प्रैक्टिकल का डेमो उसके लिए अच्छे से तैयार होकर आए। उसके लिए चाहे घर पे प्रैक्टिस करो, घर में 4 जनों को बिठाकर उनको टीच करो, ताकि एक जो कॉन्फिडेंट है टीच करते हुए जो दिखता है वो दिखना चाहिए जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है। और घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके। और जब बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लिखनी है, कहाँ पर रोल नंबर आएगा, कब आप टॉपिक लिखोगे, सब्जेक्ट कहाँ लिखोगे, आपकी कौन सी क्लास है, किसको पढ़ा रहे हो, किस क्लास का आपका लेसन प्लान है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, अब आपसे पूछ लेते हैं कोई बच्चे जैसे कि नॉन अटेंडिंग करते हैं, तो उसमें ना प्रैक्टिकल फाइल्स का पूछ लेते हैं कि आपने जो टीपी है वो कब से कब तक लगाई है। तो आपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके आपको पता होना चाहिए कि आपने टीपी कब से कब तक लगाई है, किस डेट में लगाई है, कितने दिन की टीपी है, और आपने क्या क्या एक्टिविटी की है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बातें यूज़फुल लगी होंगी। अगर यूज़फुल लगी हैं तो आप इनको शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।